हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलिए, कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि शुक्रजनक नालिकाएं कहाँ होती है और वह किस प्रकार से शुक्राणु का निर्माण करती है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ पर और कैसे बनती है। आपको एक संरचना दिखाई देता होगा, देख रहे हैं ये संरचना को देखते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आ गया होगा कि यह संरचना किसका है। जी हाँ, यह संरचना शुक्रजनक नलिका का है। अब हम कल आपको बताए थे कि ये वाली संरचना में कि देखिए एक टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर शुक्रजनक नालिका कहाँ है, तो आप देख रहे हैं कि ये शुक्रजनक नालिका है। और मैंने बताया था कि इसी शुक्रजनक नालिका को जब काटा जाता है तो कुछ इस प्रकार का संरचना बनता है, तो जब शुक्रजनक नालिका को काटा गया, देखा गया, तो उसमें देखा गया कि एक शुक्रजनक नालिका के अंदर एक शुक्रजनक नालिका जो होता है उसके बीच बीच में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। ये सब जो देख रहे हैं, ये सब शुक्रजनक नालिका है। और शुक्रजनक नालिका के बीच में कुछ कोशिकाएं होती है। इस कोशिका को कहते हैं अंतराली कोशिका, ठीक है, या लीडिंग कोशिका। आपको याद रखना है कि अंतराली कोशिका की खोज लीडिंग नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसको लीडिंग कोशिका भी कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आप आगे देख रहे हैं कि शुक्रजनक नालिकाओं के बीच बीच में कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे अंतराली कोशिका कहते हैं। इस अंतराली कोशिका की खोज किसने किया था? लीडिंग नामक वैज्ञानिक ने, इसीलिए इसे लीडिंग कोशिका भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है, जिसे स्टेरॉयड हार्मोन भी कहते हैं। इसी हार्मोन के कारण पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी का आना, ठीक है, ये सारा चीज़ प्रोवाइड कराता है, प्रदान करता है। स्टेरॉयड हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रदान करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है? तो स्टेरॉयड हार्मोन है। ये क्या करता है? तो पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रदान करता है। अब हम लोग शुक्रजनक नलिकाओं की संख्या देखेंगे। तो आप जानते हैं कि आप क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं कि ये जो वृषण है, ये पूरा संरचना वृषण का है, ठीक है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये क्या है? वृषण कोष्ठ है। ये वाला संरचना जो है वृषण कोष्ठ, और वृषण कोष्ठ के अंदर ये क्या है? शुक्रजनक नालिका, जिसकी संख्या कितनी होती है? एक वृषण कोष्ठ में होती है 2 से 3 होती है। और वृषण कोष्ठ की संख्या कितनी है? 250। 250 गुने 3 तो हो जाएगा लगभग 750, यानी शुक्रजनक नालिका की संख्या कितनी हो जाएगी? 750। अब इसको यहाँ देखते हैं। देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि शुक्रजनक नालिका की संख्या में लिखे हैं कि चूंकि एक वृषण में वृषण कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? 250 होती है, ठीक है। देखिए, अभी छोटा सा एक संरचना बना के हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वृषण है, इसमें शुक्रजनक नालिका की संख्या 2 से 3 होती है, वृषण कोष्ठ की संख्या 250 होती है। तो चूंकि एक वृषण में वृषण कोष्ठ संख्या 250 होती है, इसीलिए 250 गुने 3 लगभग 750 शुक्रजनक नलिकाएं होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट है कि सभी शुक्रजनक नलिकाएं वृषण जालक यानी रेटेटेस्टिस में खुल जाती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये वृषण जालक क्या है या रेटेटेस्टिस क्या है। तो वृषण की संरचना को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं ये क्या है? देखिए, वृषण जालक रेटेटेस्टिस है। ये क्या है? रेटेटेस्टिस है। तो अभी भी बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? शुक्रजनक नलिकाएं वृषण जालक में खुलती है। तो शुक्रजनक नलिकाएं जितनी होती है या कहाँ खुलती है? तो वृषण जालक में खुलती है। तो वृषण जालक कहाँ है? तो आप देख पा रहे हैं कि ये वृषण जालक है। देख रहे हैं, ये वृषण जालक है। ये शुक्रजनक नालिकाएं कहाँ खुल रही है? वृषण जालक में खुल रही है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि वृषण जालक से 15 से 20 नलिकाएं निकलती है। वृषण जालक से कितनी नलिकाएं निकलती है? देखिए, 15 से 20।
विरसन जालक से 15 से 20 जो नालिकाएं निकलती, इसी नालिका को क्या कहते हैं? शुक्र वाहिनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र वाहिनिकाएं। ये हो गया विरसन जालक, और इससे जो 15 से 20 नालिका निकलती है इसको क्या कहते हैं? शुक्र वाहिनिकाएं कहते हैं। तो निकलती है, अब निकलती है एवं ये शुक्राणु को लेकर अधिविरसन के पुट भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, ये 15 से 20 नलिका जो है निकलती है और ये शुक्राणु को लेकर कहाँ ले जाती है? अधिविरसन के पुट भाग में प्रवेश करती है। तो आप देखिए अधिविरसन की संरचना तब समझ में आएगा। देखिए अधिविरसन का केपुट वाला भाग है, दूसरा है कॉर्पस और कॉडा। तो ये जो 15 से 20 नलिकाएं निकलती है एवं शुक्राणु को लेकर कहाँ जाती है? अधिविरसन के। ये शुक्राणु को लेकर किस भाग में प्रवेश करती है? तो ये वाला भाग में प्रवेश करती है। इन नलिकाओं को शुक्र वाहिनिकाएं कहते हैं। देखिए स्पष्ट है, यहाँ लिखा हुआ है, हम अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि ये हो गया विरसन जालक। विरसन जालक से शुक्राणु कहाँ जाएगा? विरसन जालक से शुक्राणु को ढोने वाला नलिका है, 15 से 20 नलिका होती है, जो विरसन के किस भाग में खुलती है? केपुट वाला भाग में खुलती है। ठीक है, और केपुट वाला भाग में खुल करके ये 15 से 20 नलिकाएं शुक्राणु को कहाँ ले जाती है? केपुट वाला भाग में। इसी नलिका क्या कहते हैं? शुक्र वाहिनिकाएं कहते हैं। आप लोग जो लेक्चरर है इसको 1 से 2 बार देखिए, और साथ ही साथ आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। मैं आप लोगों को आज से इसका पूरा वीडियो भी दिखा देता हूं, ताकि आप अच्छे से नोट्स तैयार कर सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, ये पहला पेज हो गया आपका लेक्चर 3 पेज 1, और ये आपका लेक्चर 3 पेज 2 है। लेक्चर 3 पेज 2। आज क्लास यहीं तक।